पता नहीं नियति और भाभी माँ कहाँ रह गए। अब तक भैया और भाभी माँ एक दूसरे के सामने नहीं आ पाए हैं और हमें हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। छोटे जल्दी चल। सासू माँ कैसी है? मेरा ठीक है, बस एमआरआई कराने के लिए लेके गए। 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे। तीन चार घंटे बर्बाद हो जाएंगे। मुझे अभी ले जाना चाहिए जीजू माँ को हॉस्पिटल। वहाँ वो अपने आप जीजू के सामने आ जाएंगी। पापा हमें भी हॉस्पिटल के लिए निकलना चाहिए ना? नहीं बेटा, सुयश ने कहा कि कोई चिंता वाली बात नहीं है, हम लोगों को वहां पे जाने की जरूरत नहीं है, बस वो लोग आ ही जाएंगे 3-4 घंटे में। सुयश अपनी बात रख रहे हैं, इसलिए मना किया है उन्होंने हमें अस्पताल आने से। पर लड्डू गोपाल क्या चाहते हैं, वो क्यों हमें आमने सामने नहीं आने दे रहे? एक तो बच ही गए हैं। आई एम सॉरी आप लोगों को इंतजार करना पड़ा, पर मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। डॉक्टर रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? बाहरी चोट है, सब ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बाकी की फॉर्मेलिटीज आप रिसेप्शन पर जाकर पूरी कर दीजिए। ठीक है छोटे, तुम मॉम का ध्यान रख, मैं बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। विधान बेटा, एमआरआई रूम में मैं मेरी अंगूठियां भूल गई हूँ, ले आओगे प्लीज? हाँ मैं एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, तुम्हें तो डॉक्टर ने एक्टर होना चाहिए था। आपने ऑफर ही इतना बढ़िया दिया कि एक्टिंग तो अपने आप हो गई। बैंक से मैसेज आया होगा, फंड्स ट्रांसफर हो गए तुम्हारे अकाउंट पे। अब मेरी एक्टिंग देखो। चले मॉम। क्या बात कर रहे हैं आप चौधरी साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? चौधरी साहब प्लीज, मैं अभी अभी एमआरआई करके निकली हूँ बाहर, मैं नहीं, तंग आ गई हूँ मैं इन लोगों से। क्या हुआ मॉम? बेटा जोधपुर वाली फैक्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। सुपरवाइजर ने किसी वर्कर को थप्पड़ मार दी है। वर्कर्स बोल रहे कि अगर हम में से कोई नहीं आएगा तो स्ट्राइक कर लेंगे। आप चिंता मत कीजिए। छोटे तू मणिका को फोन कर, मॉम को लेके घर जा, मैं ये गाड़ी लेके जोधपुर जा रहा हूँ। भैया आप जोधपुर जाने में 8 घंटे लग जाएंगे भैया। मैं जाके दिखाता हूँ ना क्या करना है वहां पे। तुझे कुछ पता है? तू कभी जोधपुर वाली फैक्ट्री गया छोटे? उससे क्या फर्क पड़ता है भैया, उन्हें बस हम में से किसी से बात करनी है। बात नहीं करनी होती, समझना भी होता है। उनके जो यूनियन लीडर है गोविल जी, वो मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं उनसे बात कर लूंगा। विधान बेटा, सुयश सही कह रहा है, उसे ही जाने दो। सुयश बेटा, वहां पे जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता वहीं पे रहो। ऐसा ना हो कि तुम वहां से निकले और वापस कुछ गड़बड़ हो जाए। जी मॉम। अब क्या होगा? सुयश कल सुबह 6 बजे तक तो आने से रहा। किस्मत का फैसला जानना था ना तुम दोनों को, लेकिन तुम दोनों ये भूल गए हो कि तुम्हारी किस्मत मैं लिखती हूँ। सुयश और विधान सासू माँ को लेकर आते होंगे। मुझे जानबूझकर सुयश के सामने नहीं आना, अंदर चली जाती हूँ। पुत्रा, क्या बोला डॉक्टर ने? मॉम ठीक है डैड, डॉक्टर ने कहा है कि अंदरूनी चोट नहीं है। विधान जीजू कहाँ है? नीति भैया को जोधपुर जाना पड़ गया अचानक। जोधपुर फैक्ट्री में बहुत जरूरी काम आ गया था।
जोधपुर? जोधपुर तो आने जाने में ही 8 घंटे लग जाएंगे। एक दो दिन लगेंगे बेटा, शायद परसों तक आ जाए। पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है, सहन शक्ति कम हो गई है। बात बात पे नाराज हो जाते हैं, बात बात पे गुस्सा आ जाता है। क्या हुआ होगा वर्कर्स और सुपरवाइजर के बीच कि सुपरवाइजर ने वर्कर को थप्पड़ मार दी और ये वर्कर्स भी बात सुलझाने के बजाय स्ट्राइक पे उतर आए। जरूर किसी ने भड़काया होगा उन्हें। हम कल सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक इन 24 घंटों में जानबूझकर एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे। अगर इन 24 घंटों में ना चाहते हुए भी हम एक दूसरे के सामने आएंगे तो हम शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अगर हमारी किस्मत में एक होना लिखा है और लड्डू गोपाल चाहते कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम सामने आ जाएंगे। अब अगले 2 दिन तक सुयश वापस ही नहीं आएंगे, तो इसका मतलब तो यही है ना कि 24 घंटे की मियाद बिना मिले ही खत्म हो जाएगी। क्या मेरी किस्मत का यही फैसला है बिट्टू? क्या हमारे रिश्ते को सच में लड्डू गोपाल का आशीर्वाद नहीं? अगर मैं कल सुबह 6 बजे से पहले नहीं पहुंच पाया तो इसका मतलब यही होगा कि मेरा और फाल्गुनी का एक होना हमारी किस्मत में ही नहीं है। मैडम जी, मैंने माफ कर दो, मैं तो सिर्फ वो जीत का जश्न मना रही हूँ। जीत होने में अभी पूरी रात बाकी है शोम। तुम यूं पैरों में घुंघरू बांध के मेरे कमरे में जश्न मनाओगे ना तो फाल्गुनी को जरूर शक हो जाएगा। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से काफी कुछ भुगत चुकी हूं मैं। सॉरी मैडम जी। इस बार अगर कुछ गड़बड़ हो गई ना तो चाटा नहीं पड़ेगा, जमीन में उल्टा गाड़ दूंगी। जाओ फाल्गुनी और सुयश पे नजर रखो। सुयश और फाल्गुनी 6 बजे तक एक दूसरे के सामने नहीं आने चाहिए, उन्हें एक दूसरे से दूर रखो। और उसके बाद तुम्हारी जीत की पिपड़ी बजाना, ठीक है?